साल 2025 का वैश्विक परिदृश्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य प्रभाव में भी दुनिया की अगुवाई के लिए आमने सामने है। अमेरिका, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है, उसके पास आज भी नेटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधनों का नेतृत्व, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, सैकड़ों वैश्विक सैन्य अड्डे और ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस उन्नत परमाणु पनडुब्बियां हैं। उसका रक्षा बजट 2025 में $900 बिलियन से ऊपर जा चुका है, जो पूरी दुनिया का लगभग 39% है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, 13,000 से अधिक विमान, जिसमें स्टेल्थ बॉम्बर्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और AI संचालित ड्रोन शामिल हैं। अमेरिका के पास स्पेस फोर्स जैसी एक स्वतंत्र सैन्य शाखा है, जो पृथ्वी से बाहर की युद्ध रणनीति तैयार कर रही है। इसके मुकाबले चीन ने पिछले 2 दशकों में अपनी शक्ति का तेजी से विस्तार किया है। 2025 में PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव ड्यूटी सेना बन चुकी है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक सैनिक हैं। चीन की नौसेना ने अमेरिकी नौसेना को संख्यात्मक रूप से पीछे छोड़ दिया है और अब उसके पास 355 से अधिक युद्धपोत हैं। उसकी टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स, DF-26 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक हैं। लेकिन बात सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भी मुकाबला गहराता जा रहा है। अमेरिका की GDP अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी है, करीब $27 ट्रिलियन, लेकिन चीन तेजी से करीब आ चुका है, जिसकी GDP अब $19 ट्रिलियन पार कर चुकी है। हालांकि परचेसिंग पावर पैरिटी में चीन पहले ही अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चीन अब विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल बन चुका है। अमेरिका, जहां वैश्विक वित्त प्रणाली को स्विफ्ट और डॉलर डोमिनेंस से नियंत्रित करता है, वहीं चीन ने CIPS और डिजिटल युआन के जरिए नई वैश्विक मुद्रा संरचना की नींव रखी है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना 150 से अधिक देशों को जोड़ती है और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में उसका प्रभाव तेजी से फैल रहा है। तकनीकी शक्ति की बात करें तो अमेरिका के पास अब भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, OpenAI जैसी कंपनियां हैं, जो AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व की अगुवाई करती हैं। परंतु चीन ने हुआवे, बाइडू, टेंसेंट और बाइटडांस के जरिए अपने खुद के AI इकोसिस्टम को खड़ा किया है। 2025 तक चीन की AI सर्वेलेंस क्षमता इतनी उन्नत हो गई है कि वह अपने नागरिकों के व्यवहार को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती है और फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर प्रेडिक्टिव पुलिसिंग तक में उसका कोई जोड़ नहीं। अमेरिका अब भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आगे है, लेकिन चीन के शोध पत्रों की संख्या और PhD उत्पादन अब अमेरिका के बराबर हो चुकी है। अंतरिक्ष में भी स्पर्धा जबरदस्त है। अमेरिका की नासा और SpaceX ने जहां आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा और मंगल को लक्ष्य बनाया है, वहीं चीन की CNSA ने 2025 तक चांद पर स्थायी स्टेशन स्थापित करने की योजना में काफी प्रगति की है। बीजिंग अब दुनिया के उन कुछ शहरों में शामिल है जहां क्वांटम इंटरनेट का टेस्ट हो चुका है और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के परीक्षण में अमेरिका से आगे बताया जाता है। साइबर वॉरफेयर में भी दोनों देश एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। जहां अमेरिका का NSA और साइबर कमांड दुनिया भर में निगरानी और रणनीतिक नियंत्रण रखता है, वहीं चीन का APT-41 जैसे ग्रुप्स साइबर हमलों में माहिर हैं। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर तनाव चरम पर है, जहां अमेरिका ने क्वाड और AUKUS के जरिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साझेदारी बढ़ाई है। वहीं चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर अपने प्रभुत्व को लगातार बढ़ा रहा है। ताइवान मुद्दा इस प्रतिस्पर्धा का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है।
अगर चीन 2025 तक ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया एक पूर्ण क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकती है। लेकिन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, राजनीतिक प्रभाव भी अहम है। अमेरिका अब भी संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों पर अपना वर्चस्व रखता है, लेकिन चीन ने BRICS, SCO और AEIB जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक नया बहुपक्षीय ढांचा खड़ा कर दिया है। 2025 में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देश चीन की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें बिना राजनीतिक शर्तों के निवेश दे रहा है। जलवायु संकट, महामारी की रोकथाम, वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अमेरिका पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका में है, लेकिन चीन का मॉडल त्वरित निर्णय, केंद्रीकृत नीति और टेक्नोक्रेसी आधारित समाधान से अधिक आकर्षक लगता है। यदि हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो अमेरिका के पास अब भी हॉलीवुड, शिक्षा संस्थान, मीडिया और सोशल नेटवर्क्स के जरिए वैश्विक सोच को आकार देने की क्षमता है, जबकि चीन अब अपने मीडिया नेटवर्क CGTN, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और मेड इन चाइना के जरिए धीरे धीरे सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिका लोकतंत्र, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा देता है, जबकि चीन सामूहिक स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है। 2025 में यह टकराव केवल दो देशों का नहीं, बल्कि दो व्यवस्थाओं, दो दर्शन और दो विश्व दृष्टिकोणों का है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, दुनिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दो शक्तियां टकराव के रास्ते पर चलती हैं या सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। क्या वे जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम और अंतरिक्ष के उपयोग जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे या पूरी मानवता को अपने संघर्ष की आग में झोंक देंगे? आज जहां एक ओर युद्ध, स्पर्धा और रणनीति की रणनीति है, वहीं दूसरी ओर सहयोग, संवाद और विकास की संभावनाएं भी जीवित हैं। इसलिए 2025 का यह युग न केवल संघर्ष का है, बल्कि विकल्पों का भी है, और इसका चुनाव केवल अमेरिका या चीन नहीं, बल्कि पूरी मानवता को करना है। और जब अमेरिका और चीन की यह शक्ति स्पर्धा 2025 में अपने चरम पर पहुंचती है, तो दुनिया के बाकी देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक, सभी देश इस संघर्ष में अपनी स्थिति को लेकर रणनीतिक सोच में उलझ जाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि अमेरिका और चीन दोनों भारत को अपने पाले में शामिल करना चाहते हैं, और चुनौती इसलिए कि अगर किसी भी प्रकार का सीधा सैन्य संघर्ष होता है, खासकर ताइवान या दक्षिण चीन सागर को लेकर, तो भारत को अपनी तटस्थता, सुरक्षा और विदेश नीति को बहुत सावधानी से संतुलित करना होगा। भारत क्वाड जैसे मंचों पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, लेकिन साथ ही वह चीन के साथ BRICS और SCO का भी हिस्सा है। इसलिए 2025 में भारत का कूटनीतिक संतुलन अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन चुका है। दूसरी ओर यूरोप की भूमिका भी दिलचस्प होती जा रही है। नेटो के सदस्य राष्ट्र अब अमेरिका पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, जब अमेरिका और यूरोप के दृष्टिकोणों में मतभेद उभरे। फ्रांस, जर्मनी और इटली अब चीन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूती दे रहे हैं, जबकि सामरिक रूप से अमेरिका के साथ बने हुए हैं। रूस, जो पहले से अमेरिका और नेटो से अलग है, वह चीन का एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। 2025 में रूस चीन को ऊर्जा, हथियार और कूटनीतिक समर्थन देता है। वहीं चीन बदले में रूस की तकनीकी, औद्योगिक और अवसंरचना विकास में मदद करता है। ईरान, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया जैसे देश इस चीन केंद्रित धुरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे एक नया एंटी वेस्ट एक्सिस जन्म ले रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक नया डिजिटल कोल्ड वॉर चल रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ अब टिकटॉक, हुआवे, ZTE जैसे चीनी टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं चीन ने गूगल, फेसबुक,
यूट्यूब और चैट जीपीटी जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को पहले ही ब्लॉक कर रखा है। दोनों देश अब अपने अपने ग्लोबल एआई और डेटा इकोसिस्टम्स बना चुके हैं, जहां डाटा के स्वामित्व, प्राइवेसी और कंट्रोल को लेकर मूलभूत मतभेद हैं। 2025 में भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे उभरते राष्ट्र इस दोहरे डिजिटल विश्व में अपनी स्वतंत्र नीति बनाना चाहते हैं, जिससे एक तीसरे मार्ग की कल्पना उभरती है। लेकिन यह टकराव केवल टेक्नोलॉजी, सेना या राजनीति तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, महामारी नियंत्रण, जल संकट, खाद्य सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता जैसे वैश्विक मुद्दे दोनों शक्तियों की सोच में टकराव पैदा करते हैं। अमेरिका मानता है कि इन समस्याओं को लोकतांत्रिक विमर्श और निजी नवाचार से हल किया जा सकता है, जबकि चीन मानता है कि केंद्रीकृत निर्णय, तेजी से कार्यान्वयन और सामूहिक अनुशासन ही समाधान है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चीन अधिक सक्रिय होता जा रहा है। 2025 में उसके अधिकारी 15 से अधिक वैश्विक संगठनों के प्रमुख पदों पर हैं। चीन अब वैश्विक नियमों को बदलना चाहता है, न कि केवल उनका पालन करना। इस शक्ति संतुलन की जंग अब विज्ञान और भविष्य की तकनीकों पर भी लड़ी जा रही है। चीन की 6G परियोजनाएं अमेरिका की DRPA प्रयोगशालाओं को टक्कर दे रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स और क्लीन एनर्जी में दोनों देश अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। चीन अब मून बेस निर्माण में अमेरिका से आगे निकल चुका है। उसका तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पूर्णतः क्रियाशील है और उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी अनुसंधान केंद्र का निर्माण 2025 में पूरा कर लिया है। अमेरिका अब आर्टेमिस 3 मिशन के जरिए इंसानों को पुनः चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों के सहारे उसकी गति कुछ धीमी प्रतीत होती है। इस प्रतिस्पर्धा का सबसे संवेदनशील मोर्चा है आर्थिक निर्भरता और व्यापार युद्ध। अमेरिका अब तक की सबसे कठोर व्यापार नीतियां लागू कर चुका है। चीन पर उच्च आयात शुल्क टैरिफ, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट प्रतिबंध और निवेश अवरोध लगाए गए हैं। सीन 4, चीन की प्रतिक्रिया और पेट्रो डॉलर को चुनौती। जवाब में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाया है, जो अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य है। 2025 में चीन ने एक युआन ऑयल एक्सचेंज शुरू किया है, जो पेट्रो डॉलर को चुनौती दे रहा है। अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश अब चीन को मुद्रा में व्यापार करने लगे हैं। वहीं अमेरिका ने TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे गठबंधनों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का सबसे खतरनाक पक्ष है संभावित युद्ध। यदि ताइवान पर चीन हमला करता है या अमेरिका स्वतंत्र ताइवान की आधिकारिक मान्यता देता है, तो यह केवल व्यापारिक या डिजिटल टकराव नहीं रहेगा, बल्कि यह एक वास्तविक सैन्य संघर्ष बन जाएगा, जिसमें नौसेना, वायुसेना और साइबर हमले एक साथ शामिल होंगे। एसीन 6, इंडो पैसिफिक कमांड और वैश्विक युद्ध की नींव। अमेरिका का इंडो पैसिफिक कमांड इस क्षेत्र में हर स्थिति के लिए युद्ध अभ्यास कर चुका है, लेकिन आपको पता है, चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमता, जिसे हम A2/AD कहते हैं, इतनी उन्नत है कि अमेरिकी युद्धपोतों के लिए दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। अब अगर युद्ध हुआ तो यह सिर्फ 2 देशों का नहीं होगा। दरअसल यह वैश्विक तीसरे विश्व युद्ध की नींव हो सकता है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनैतिक स्थिरता और मानव सभ्यता की दिशा को बदल देगा। 2025 में अमेरिका और चीन दोनों ही जानते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं सकते। इसीलिए यह युद्ध पूरा युद्ध नहीं होगा, बल्कि स्ट्रैटेजिक मुकाबला होगा, जहां हर क्षेत्र में धीरे धीरे लेकिन ठोस रूप से प्रभाव जमाना होगा। भविष्य की शक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सी शक्ति वैश्विक नियम बनाएगी, कौन से देश उसकी नीति अपनाएंगे और किसके पास भविष्य की टेक्नोलॉजी, डाटा और वैचारिक आकर्षण होगा।
अंततः यह लड़ाई केवल अमेरिका और चीन के बीच नहीं है। यह लड़ाई मानवता की उस दिशा को तय करने की है जहां या तो स्वतंत्रता, नवाचार और लोकतंत्र जीतेगा या केंद्रीकरण, अनुशासन और तेजी से फैसले लेने वाली टेक्नोक्रेसी। क्या हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां एआई इंसानों से निर्णय लेगा, जहां अंतरिक्ष में युद्ध होंगे, जहां मुद्रा और डाटा एक ही समय में हथियार बनेंगे? ये सभी सवाल 2025 में अमेरिका बनाम चीन की इस ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च आधारित और विवेकपूर्ण विश्लेषण हर सप्ताह लाते रहेंगे। धन्यवाद।